अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बहुत ही कॉमन इशू के ऊपर बात करेंगे कि आपकी जॉब्स तो लग जाती हैं, लेकिन मसला ये आता है कि कुछ अरसे के बाद वो आपको सैलरी देना बंद कर देते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि वो सैलरी ही नहीं देते। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं छोटे स्टार्टअप्स की बात करूँ तो वो ये काम करते हैं। बड़ी कंपनी जिस तरह सिस्टम लिमिटेड, डेप्सिंक या नेटसोल या 10 पल्स काफ़ी सारे जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं वो ये काम नहीं करते। लेकिन जो छोटी कंपनीज़ हैं, छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। अब आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर वैसे ही कॉमन इश्यूज़ चल रहे हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही। वो तो ख़ैर एक अलग ही इशू है कि एआई की वजह से जॉब्स आजकल बहुत कम अनाउंस हो रही हैं, और अनाउंस जो हो भी रही हैं तो वो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे कि आपको एआई भी आनी चाहिए, साथ आपको वेब भी आनी चाहिए, ऐप भी आनी चाहिए। काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन है। वो ख़ैर आगे हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम इस नो सैलरी वाले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, वो ये है कि कल मैं अपने एक फ्रेंड से मिला, तो उसने मुझे बताया कि उसने जॉब छोड़ दी है। तो मैंने उससे पूछा, यार आजकल लोगों की जॉब्स ही नहीं लग रही, तो तुम जॉब छोड़ रहे हो? वो कहते हैं, मुझे लास्ट 3 मंथ से सैलरी ही नहीं मिली। ठीक है, लास्ट 3 मंथ से हमारा जो सीईओ है, वो हमसे बार-बार यही कह रहा है कि इस मंथ हमें क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को सैलरी नहीं दूँगा। और वो नेक्स्ट मंथ जिस तरह वो होता है ना लटका के रखना, बस वो कर ही जा रहा है और कह रहा है कि मैं आपको नेक्स्ट मंथ सैलरी दूँगा। और 3 मंथ से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात कर रहा है, लेकिन उसने 3 मंथ्स की सैलरी हमें नहीं दी, तो अब मैंने जॉब छोड़ दी है। अब ये तो एक केस है। इसके अलावा मेरे अपने सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 मंथ्स के बाद जॉब छोड़ दी क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। वो स्मॉल स्टार्टअप में काम कर रहे थे। अब जब मैं आपको ये वाली जो स्पेसिफ़िक फ्रेंड की बात कर रहा हूँ ना, ये रावलपिंडी के अंदर एक स्मॉल सा स्टार्टअप है, 7-8 बंदों की कंपनी है, तो उसको मैं नाम नहीं लूँगा। उसने मुझे वहाँ की स्टोरी सुनाई। अब ये कोई एक एग्ज़ाम्पल नहीं है, इसके अलावा मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जिनको सैलरीज़ नहीं मिलती और फिर वो आखिर 2-3 महीनों के बाद जॉब छोड़ देते हैं। अब इस इश्यू के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर अपना बताऊँ ना, मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर 4 से 5 साल का अरसा हो गया है काम करते हुए। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ़ से ही काम कर रहा हूँ। 4th सेमेस्टर ऑनवर्ड मैंने अर्निंग करना स्टार्ट कर दी थी। देखो, अब मैं यहाँ पर कोई विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करने लगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई। मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई प्रोजेक्ट किया हो, फ्रीलांसिंग का हो, या मैंने रिमोट जॉब की है, या इसके अलावा मैंने पाकिस्तान के अंदर भी अगर काम किया है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मेरी सैलरी रुकी हो। मुझे हमेशा हर मंथ सैलरी मिलती रही है। तो आज की इस वीडियो में जो भी बात करूँगा, मैं अपने फ्रेंड्स के बिहाफ़ के ऊपर बात करूँगा। और इसके अलावा अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाके पोस्ट करो ना, तो वहाँ पर आपको हज़ारों इस तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिल जाएँगे, जो कि खुद इस मसले का शिकार हैं। अच्छा, अब हम दोनों तरफ से बात करेंगे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तरफ से भी और एक कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से भी, क्योंकि मैं खुद भी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बहुत क्लोज़ली काम कर रहा होता हूँ। मैं खुद भी इंटरव्यूज़ अरेंज कर रहा होता हूँ, तो मुझे दोनों साइड्स का पता है। अब होता ये है ना पाकिस्तान के अंदर कि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ही उनकी डिग्री कंप्लीट होती है, उनके पास फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं, $1000 के, $2000 के। और उनको ना ये सीईओ का नाम बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है, चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर। ऑफ़ कोर्स नाम के साथ ही ऑफ़िसर लगा हुआ है, तो फ़ैसिनेट तो करेगा ही करेगा। अब वो क्या करते हैं, उनके पास थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो ना लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लगा देते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, मैं अपनी एक ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ। या फिर वो कोई ऑफ़िस रेंट के ऊपर ले लेते हैं और वहाँ पर 5-6 इंजीनियर्स को रख लेते हैं। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि लेट्स से अगर आपके पास $1000 का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के अंदर जो लेबर कॉस्ट है ना, वो इंतहाई सस्ती है। अगर आप किसी को $100 के ऊपर मंथली के ऊपर भी रख लो ना, वो आपके पास काम करने के लिए राज़ी हो जाएँगे। मतलब 27 से 28,000 रुपए मंथली के ऊपर। हालाँकि पाकिस्तान में जो मिनिमम कॉस्ट है, वो 37,000 रुपए सैलरी है, जो कि एक मज़दूर की होती है। लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को 25,000 30,000 के ऊपर भी रख लो, वो खुशी-खुशी आ जाएँगे उसके ऊपर। और उसकी मेन वजह बेरोज़गारी है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो इस वजह से वो मान जाते हैं सैलरी के ऊपर भी काम करने के लिए। अब वो बंदा क्या करेगा, $1000 का प्रोजेक्ट उसके पास, 4-5 बंदे रख देगा, $100-100 पर मंथ के ऊपर। अब होगा कि 2-3 मंथ्स उसके तो प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे, लेकिन चौथे 5वें महीने क्लाइंट उसको छोड़ देगा या क्लाइंट उसकी पेमेंट रोक देगा। अब वो क्या कहता है कि यार मैं आप लोगों को सैलरी तब तक दे रहा था जब तक मुझे पैसे मिल रहे थे। जैसे ही क्लाइंट ने मेरे पैसे बंद किए, अब मैंने आप लोगों की भी सैलरीज़ बंद कर दी। तो क्या वो ठीक कह रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रहे। ठीक है, क्लाइंट ने उनके पैसे बंद कर दिए, लेकिन आगे जो इंजीनियर से काम करने वाले, उनका क्या कसूर था? तुमने उनकी सैलरीज़ क्यों बंद की हैं? तो अब जो सीईओ नाम का सीईओ होगा, वो बोलेगा जब मुझे पैसे नहीं मिल रहे,
तो क्या मैं अपनी जेब से लोगों को दूँ? हाँ, तुम्हें अपनी जेब से लोगों को देने होंगे, क्योंकि तुमने बिज़नेस स्टार्ट किया था ना। लेकिन तुम्हें क्या बिज़नेस के रूल्स का नहीं पता कि आपके पास इतनी इनफ लिक्विडिटी होनी चाहिए कि अगर आपको 2 से 3 मंथ्स के प्रोजेक्ट्स नहीं भी मिल रहे, तो फिर भी आप आगे जो इंजीनियर्स आपके सामने काम कर रहे हैं, आप उनको उनकी मंथली सैलरी दो। अब मैं आपको उसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि बिज़नेस कह रही है, ऑफ कोर्स लोग वहाँ पर पैसा रखवा रहे हैं, वहाँ पर इंश्योरेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो उनको लोगों के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम करते हैं, तो उनसे मैंने वैसे ही पूछा, तो वो ये कह रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 3x लिक्विडिटी मौजूद है लोगों को देने के लिए। अब लिक्विडिटी क्या होती है, ये भी समझ लो। देखो, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मोस्टली क्रिप्टो वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन इसका नॉर्मल मतलब ये होता है कि आपके पास बैकअप के ऊपर यानी रिज़र्व के ऊपर कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। लेट्स से हम अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पर किसी ने इंश्योरेंस के लिए उसको हर मंथ पैसे दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि मुझे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद इतनी अमाउंट मिलेगी। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है, वो आपकी जो मंथली अमाउंट है ना, 5,000, 10,000, 20,000, उसको लेके वो उसको इन्वेस्ट कर रहा है। अगर उसको किसी जगह पे लॉस होता है, ठीक है, उसकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इतने इनफ पैसे पड़े हुए हैं कि आप जितनी भी अमाउंट वहाँ पर डिपॉज़िट कर रहे हो, उसके 3x अमाउंट उनके पास पहले से पड़ी हुई है। और बिज़नेसेस इसी तरह से काम करते हैं। अगर आपको कोई भी बिज़नेस ओपन करना है, तो आपके पास एटलीस्ट 3x लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेट करके बताता हूँ। लेट्स से आपने 10 इंजीनियर्स हायर किए और उनकी जो सैलरीज़ थी, वो 1-1 लाख थी। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आपके सॉफ्टवेयर हाउस के एक्सपेंसेस कितने हो गए? 10 लाख तो सिर्फ सैलरीज़ में निकल गए। बाकी हम मान लेते हैं कि 2 लाख आपके इंटरनेट के बिल्स के ऊपर, बिजली के बिल्स के ऊपर और बाकी जो भी खर्चे होते हैं, ऑफ़िस का किराया वगैरह हो गया, 2-3 लाख हम उसके ऊपर लगा देते हैं। मतलब ये है कि 13 लैक्स आपके मंथली एक्सपेंसेस थे। अब आपके पास कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए? 13 मल्टीप्लाई बाय 3 व्हिच इज़ 39 लैक्स। 39 लैक्स आपके बैंक अकाउंट में किसी रिस्की एसेट में नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने 39 लैक्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हों, क्योंकि बिटकॉइन तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो आज अगर वो 39 लैक्स हैं, कल को वो 15 लैक्स रह जाएँगे या कल को वो 65 लैक्स हो जाएँगे, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। आपके पास 39 लैक्स यानी आपके पास इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि वो या तो सेफ एसेट्स यानी गोल्ड या आपके पास कैश में पड़ा हुआ होना चाहिए बैंक के अंदर। अब वो किस लिए मैं बताता हूँ। लेट्स से आपके जो क्लाइंट है उसने आज आपको प्रोजेक्ट्स देना बंद कर दिए या वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा, तो आप अपने इंजीनियर्स को एटलीस्ट 3 मंथ्स की सैलरीज़ देने के कैपेबल होने चाहिए हो। तभी इसका मतलब है कि आप बिज़नेस करने के काबिल हो। यानी फर्स्ट मंथ उसने आपको पैसे नहीं दिए, लेकिन आपने आप आगे इंजीनियर्स को पैसे दिए। सेकंड मंथ उसने नहीं दिए, आपने फिर दिए और सेकंड मंथ आपने एक नोटिस जारी करना है कि यार मुझे क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा। अगर उसने इस मंथ भी ना दिए, तो मैं आपको थर्ड मंथ लास्ट पेमेंट दूँगा, उसके बाद आप लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। ये होता है बिज़नेस का रूल। अब लोग अपने नाम के साथ सीईओ तो लगा लेते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन उनको बिज़नेस की एबीसी का भी नहीं पता होता। इसलिए आप लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर अक्सर देखा होगा, हर एक बंदे ने अपने नाम के साथ सीईओ लगाया हुआ है कि मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, मेरे साथ आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तो उनका फिर यही हाल होता है। अब हम सेकंड व्यू की तरफ बात करते हैं कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सैलरी मिल ही नहीं रही, तो कॉमन सेंस ये कह रही है कि वो काम क्यों कर रहे हैं? बस छोड़ दो, अगर 1 मंथ उसने सैलरी नहीं दी, तो छोड़ के चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखो मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। अब अगर जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, मैंने पूरा महीना काम किया, एंड पे वो बंदा आके मुझे बोलता है कि यार हमें क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, तो हम आपकी सैलरी नहीं दे सकते, हम आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे। अब वो ऐसा भी नहीं बोलते कि हम आपको अगले 3-4 महीने के लिए नहीं देंगे, नहीं वो आपको लटकाएँगे कि हम आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे। तो अब मेरे माइंड में ये आएगा कि यार चलो अगर इसने सैलरी नहीं दी है, ठीक है, तो अब मैं जॉब छोड़ के कहीं और जा भी नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास बैकअप ऑप्शन तो है नहीं है, जॉब्स वैसे ही मार्केट में कम है, तो चलो मैं 1 महीना और काम कर लेता हूँ। अब जब मैं 1 और महीना काम करूँगा, सेकंड मंथ फिर वो आएगा कि इस दफ़ा फिर हमें क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए, तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट मंथ मैं आपको पिछले दोनों महीनों की और तीसरे महीने की भी सैलरी दे दूँगा। अब फिर मेरे माइंड में यही आएगा कि यार मेरे पास तो जॉब कोई है ही नहीं बैकअप पे, तो इस तरह करता हूँ, चलो मैं फिर कंटिन्यू कर लेता हूँ। तीसरे मंथ वैसे भी मुझे 3 महीनों की सैलरी दे देगा। लेकिन जब आपका तीसरा मंथ भी जा रहा होता है, तब फिर वो आता है कि यार हमें क्लाइंट ने फिर पैसे नहीं दिए, तो आप प्लीज़ हमारे पास 4th मंथ के लिए भी काम कर लो। और इस तरह वो आपको 4-5 इवन 6-6 महीने तक कुछ लटका के रखते हैं और लोग काम करते रहते हैं और बगैर पैसों के काम करते रहते हैं। फिर जब आखिर में वो थक हार के कि अब नहीं मिल रहा, तो 6 मंथ के बाद वो क्लेम करते हैं कि हमें पिछले 6 मंथ की सैलरी दो, और पाकिस्तान के अंदर आप किसी से पैसे निकलवा ही नहीं सकते। बेशक आप उसके ऊपर केस कर लो, पुलिस में चले जाओ, थानों में रिपोर्ट करवा दो, आप किसी से पैसे नहीं निकलवा सकते पाकिस्तान के अंदर। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो ये है, अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास अगर फ्रीलांसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो इट डज़न्ट मीन कि आप सीईओ हो, ठीक है?
आपको बिज़नेस को पहले सीखना होगा, उसके बाद ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ये तो मैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप जॉब कर रहे हो, तो अगर आपको 1 से 2 मंथ की सैलरी नहीं मिल रही ना, तीसरे मंथ चले जाओ वापस घर। आपको जॉब नहीं मिल रही, एटलीस्ट घर बैठो, आराम से सो, आराम से अपनी नींद पूरी करो। इससे तो बेहतर है कि आप किसी के लिए काम करते रहो पूरा महीना, प्रेशर लेते रहो, 9 से 5, 9 से 6 तक काम करते रहो और एंड पे आपको सैलरी ना मिले। इससे बेहतर है आप अपनी नींद पूरी कर लो और इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना, क्या आपके साथ इस तरह कभी हुआ है? मेरे साथ तो कभी इस तरह नहीं हुआ, लेकिन क्या आप लोगों के साथ इस तरह हुआ है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।